नमस्कार दोस्तों, BHU एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। हम लोगों ने 3 क्रॉप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। पहला जिसमें है व्हीट, दूसरा राइस या पैडी और मेज। इन 3 क्रॉप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी हम सोरघम यानी ज्वार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। तो जो सोरघम है या ज्वार है उसको कैमल क्रॉप भी बोला जाता है। उसको कैमल क्रॉप भी बोला जाता है। कैमल क्रॉप इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि यह है हाई टेम्परेचर और लेस मॉइस्चर में भी अच्छा यील्ड देता है, इसलिए इसको कैमल क्रॉप भी बोला जाता है। तो इसमें यही पूछा जाता है नॉर्मली कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज कैमल क्रॉप। तो याद रखना है सोरघम को कैमल क्रॉप भी बोला जाता है। फिर इसके हम बोटेनिकल नेम देखें तो इसका सोरघम बाइकलर है। ठीक, इसकी जो फैमिली है वो ग्रेमनी या पोएसी है। तो ये पुराना नाम है और ये नया नाम है पोएसी। इसका क्रोमोसोम नंबर 2n=20 है और ओरिजिन प्लेस अफ्रीका है। ठीक दोस्तों, जो ये सोरघम है वो C4 प्लांट है। ठीक ना, जो सोरघम है वो C4 प्लांट है। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से C4 प्लांट है। तो यहाँ पर 4 क्रॉप्स हैं जो C4 प्लांट में आते हैं। पहला मेज है, दूसरा शुगर केन है, तीसरा सोरघम है और अमरंथस है। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि ये जो 4 क्रॉप्स हैं मेज, शुगर केन, सोरघम और अमरंथस, ये C4 प्लांट हैं। इसके अलावा जितने भी क्रॉप्स हैं वो सारे C3 प्लांट में आते हैं। और एक कैम होता है तो उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। उसमें 2 क्रॉप ही आता है, एक सतावर है, एक कैक्टस है। तो आपको ये याद रखना है कि जितने भी आप क्रॉप पढ़ रहे हैं अभी वो सारे C3 प्लांट हैं इनके अलावा। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन 4 क्रॉप्स को याद रखना है कि चारों क्रॉप्स C4 प्लांट हैं। उसके बाद है ये DSR है। DSR मतलब डायरेक्टरेट ऑफ सोरघम रिसर्च, जो कि हैदराबाद में है। डायरेक्टरेट ऑफ ये सोरघम रिसर्च है जो कि हैदराबाद में है। उसके बाद जो ये सोरघम होता है उसका जो पुष्पक्रम होता है वो पेनिकल कहलाता है या पेनिकल कहलाता है। ये हेड भी कहलाते, इसका हेड भी कहते हैं। ठीक, इसमें दोस्तों सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है और कुछ में क्या है, इसमें प्रोटोगाइनी नेचर का होता है। कुछ जो इसका इन्फ्लोरन होता है वो कुछ प्रोटोगाइनी नेचर का होता है। तो इसमें कभी कभी जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो 6% तक हो जाता है। तो ये ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन भी आपको कहीं कहीं पर मिल जाएगा, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद जो इसका फ्रूट है सोरघम का उसको करियाप्सिस बोलते हैं और जो इसका फ्रूट होता है वो मोनोकाट होता है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है कि जितने भी ग्रेमनी कुल के ग्रेमनी फैमिली को बिलोंग करने वाले क्रॉप्स हैं उन सारे का जो फ्रूट होगा वो मोनोकाट होगा। ठीक, जो इसका फ्रूट होता है उसमें लाइसिन की मात्रा कम होती है और लियोसिन की मात्रा ज़्यादा होती है। लाइसिन और लियोसिन दोनों एमिनो एसिड हैं, दोनों एमिनो एसिड हैं। ठीक, इसकी जो वैरायटी है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आपको याद रखना है। जिसमें पहला वैरायटी है CSH1, जिसको कि 1964 में बनाया गया था। CSH1 का फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटेड सोरघम हाइब्रिड 1, सोरघम हाइब्रिड 1 इसका ये फुल फॉर्म है। उसी प्रकार CSH9 है। तो दोस्तों जो ये CSH9 है ये सबसे ज़्यादा सूखा सहनशील वैरायटी है। CSH9 के बारे में याद रखना है कि सूखा सहनशील वैरायटी है, सबसे ज़्यादा सूखा सहनशील वैरायटी है। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं BHU या ICR या अदर में वो सारे ऐसे ही वैरायटी के बारे में पूछा जाता है जिसका कुछ न कुछ अपना अलग इम्पोर्टेंस होता है, तो उनको ज़्यादा आपको याद रखना है। फिर दोस्तों जो ये कंबाइन काफिर 60 है ये सोरघम की मेल स्टेराइल वैरायटी है। तो इसमें ये याद रखना है कि कंबाइन काफिर 60 सोरघम की मेल स्टेराइल वैरायटी है। ठीक, इसको CK60 भी बोलते हैं, CK60। तो ये सोरघम की मेल स्टेराइल वैरायटी है।
फिर जो IS 208 है और IS 28204 है, ये दोनों कम HCN वाली वैरायटी हैं। ये दोनों कम HCN वाली वैरायटी हैं, कम HCN वाली वैरायटी हैं। तो इनको याद रखना है कि IS 208 और IS 28204 ये दोनों सोरघम की कम HCN वाली वैरायटी हैं। फिर इसके बुआई की अगर हम बात करें तो इसका जो टाइमिंग होता है वो खरीफ ऋतु होता है, खरीफ सीजन का ये क्रॉप है जिसको कि जून जुलाई में बोया जाता है। दोस्तों जो ये सोरघम है वो एनुअल क्रॉप है। एनुअल क्रॉप कहने का मतलब है कि ये एक सीजन में हो जाता है और ये 60 डे प्लांट है। 60 डे प्लांट यानी इसके फ्लावरिंग के लिए 12 घंटे से कम लाइट की आवश्यकता होगी। अगर सीड रेट की बात करें यानी बीज दर की बात करें, हम बीज दर की बात करें तो इसका जो सीड रेट होता है नॉर्मल कंडीशन के लिए वो 10 से 12 kg है पर हेक्टेयर, और फाडर क्रॉप के लिए चारा के लिए अगर हम उगाते हैं तो 40 से 50 kg पर हेक्टेयर लगता है। इसका जो स्पेसिंग है ये वो 45 × 15 cm है। 45 का ये रो टू रो डिस्टेंस है, ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है। इसका टेस्ट वेट है 30 से 35 ग्राम। ठीक, जो टेस्ट वेट होता है तो टेस्ट वेट आपको कमेंट करके बताना है कि ये कितने ग्रेन का वेट होता है। टेस्ट वेट और एक इंडेक्स वेट होता है, इंडेक्स वेट। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि टेस्ट वेट कितने ग्रेन का वेट होता है और इंडेक्स वेट कितने ग्रेन का वेट होता है। दोनों में डिफरेंस आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। अब हम सोरघम के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो सोरघम से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो HCN से क्वेश्चन पूछा जाता है। HCN एक विषैला पदार्थ होता है जो कि सोरघम में पाया जाता है और इसका जो पूरा नाम है हाइड्रोसाइनिक एसिड भी इसको कहते हैं, और इसी को धोरिन एसिड या प्रोसिक एसिड भी बोला जाता है। ये इसको अगर जो पशु है, मवेशी है, कैटल्स है, अगर वो खा लेंगे तो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो जो HCN है वो रूट में बनता है। इसमें ध्यान देना है कि लोग ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। HCN का सिंथेसिस रूट में होता है, ठीक ना। और ये इकट्ठा कहाँ पर होता है, वो लीव्स में इकट्ठा होता है। जो HCN का कंसंट्रेशन होता है वो नी हाइट स्टेज में सबसे ज़्यादा होता है। और नी हाइट स्टेज कब आएगा, वो 30 से 35 डेज आफ्टर सोइंग आता है, यानी सोरघम के बुआई के 30 से 35 दिन बाद आता है। ठीक, और फिर सोरघम के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो टेम्परेचर होता है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है वो 26 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक, फिर इरिगेशन या सिंचाई की बात करें तो यहाँ पर क्रिटिकल स्टेज है, आपको याद रखना है। पहला क्रिटिकल स्टेज नी हाइट स्टेज है, यही सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। ये कब आता है, तो ये 30 से 35 डेज आफ्टर सोइंग आता है। दूसरा है ये वो ईयर हेड इमरजेंसी स्टेज है, वो है 50 डेज आफ्टर सोइंग आता है। और जो तीसरा है सीड एस्टेब्लिशमेंट स्टेज, वो 75 डेज आफ्टर सोइंग आता है। तो ये इरिगेशन स्टेज में आपको ये याद रखना है, नी हाइट स्टेज को स्टार लगाना है, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगर इसमें फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र आपको याद नहीं रखना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक बात ये याद रखना है कि आप नाइट्रोजन इसमें अगर ज़्यादा देंगे सोरघम में तो HCN की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी। फिर इसमें अगर हम बीड की बात करें तो बीड यानी खरपतवार की बात करें तो इसमें स्ट्राइगा नामक खरपतवार पाया जाता है, स्ट्राइगा स्पीशीज जिसको कहते हैं। और इसका दूसरा स्ट्राइगा का दूसरा नाम है वो बिचवीड है, इसको बिचवीड भी बोला जाता है। जो स्ट्राइगा हो पार्शियल रूट पैरासाइट है। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला ये पूछा जाता है कि सोरघम में कौन सा खरपतवार पाया जाता है, वो है स्ट्राइगा। स्ट्राइगा का दूसरा नाम क्या है, वो बिचवीड है। और जो स्ट्राइगा है वो पार्शियल रूट पैरासाइट है। इसमें और भी पूछा जाता है कि टोटल रूट पैरासाइट है या पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। तो ये बीड साइंस में आपको अच्छे से डिस्कस कर देंगे, लेकिन हम यहाँ पर अभी आपको याद रखना है कि जो स्ट्राइगा है वो पार्शियल रूट पैरासाइट है। जो एट्राजीन है वो इसमें हर्बिसाइड प्रयोग किया जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेज में कौन सा हर्बिसाइड प्रयोग किया जाता है। क्या बताना है, मेज में कौन सा हर्बिसाइड प्रयोग किया जाता है, मेज का आपको बताना है। सोरघम में एट्राजीन प्रयोग किया जाता है, तो मेज में कौन सा किया जाता है। जो सोरघम है वो एग्जॉस्टेड क्रॉप है। एग्जॉस्टेड क्रॉप का कहने का मतलब यह हुआ कि इसको ज़्यादा वाटर और ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होगी। मोर वाटर एंड मोर फर्टिलाइज़र,
सोरघम एक एग्जॉस्टेड क्रॉप है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इसको ज़्यादा वाटर और ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होगी। फिर इसमें जो सोरघम है इसका दो प्रकार से हम यूज कर सकते हैं, एक तो ग्रेन्स के लिए, दूसरा फाडर पर्पज़ के लिए। तो फाडर पर्पज़ के लिए इसकी कटाई कब करेंगे, तो इसकी कटाई बिफोर फ्लावरिंग स्टेज में करते हैं। जो इसका फ्लावरिंग स्टेज आता है वो 55 से 60 डेज आफ्टर सोइंग आता है। ठीक, जब इसके हम फाडर के लिए काटेंगे तो कब काटेंगे, तो वो 8 से 10 cm जब इसकी फाडर के लिए हम कटाई करेंगे तो जो वो सोरघम होगा उसमें जो भूमि से आपको 8 से 10 सेंटीमीटर ऊपर से काटना है। ये याद रखना, आपको एकदम नीचे से नहीं काटा जाता, इसको 8 से 10 सेंटीमीटर ऊपर से काटा जाता है। और सोरघम का उपयोग हम साइलेज बनाने के लिए भी करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोरघम का प्रयोग किस क्रॉप का प्रयोग साइलेज बनाने के लिए किया जाता है, तो सोरघम प्रयोग साइलेज बनाने के लिए किया जाता है। साइलेज से और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो उसका डिस्कशन हम एनिमल हस्बेंड्री में करेंगे। जो इसका जो पेस्ट है वो सूट फ्लाई है। और मैच का आपको याद रखना है, मैच का स्टेम बोरर है। तो जब आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आपको जो कन्फ्यूजन होता है वो दूर होगा। तो जैसे इसका पेस्ट सूट फ्लाई है और मैच का स्टेम बोरर है सबसे ज़्यादा। डिसीज यहाँ अर्गट है, और जो अर्गट होता है वो फंगस के कारण होता है। इसका जो अगर प्रोडक्शन यानी उत्पादन की बात करें तो कंट्री में यूएसए है और इंडिया में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है। एरिया इंडिया है, यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा ये बोया जाता है। सोरघम उतना इम्पोर्टेंट क्रॉप नहीं है, लेकिन इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा एशियन के बारे में पूछा जाता है, नी हाइट स्टेज के बारे में पूछा जाता है, और इसमें ये स्ट्राइगा के बारे में पूछा जाता है। यहाँ से उतना क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको स्ट्राइगा है और आपको एशियन है, नी हाइट स्टेज है, और ये C4 प्लांट है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्रॉप यानी बाजरा पर्ल मिलेट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।